यह घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे 55 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं इसे भूल नहीं पाया। मेरा नाम फारूक है और यह घटना मेरे सबसे करीबी दोस्त, जो मेरा चचाजाद भाई था, उससे जुड़ी है। उसका नाम अमीर अफजल था। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में स्कूल जाते थे। उसके अब्बू बस चलाते थे। उनकी अपनी गाड़ी थी जिसका नाम चौधरी बस सर्विस था, जो फतेह जंग से अटक, रावलपिंडी और टेक्सिला तक जाती थी। वह कभी कभी कंडक्टर बनकर उनके साथ चला जाता था। एक दिन जब वह बस के साथ कंडक्टर था और उसके अब्बू गाड़ी चला रहे थे, वह बस के दरवाजे पर खड़ा था और पैसेंजरों को आवाज दे रहा था। उसकी एक टांग बाहर थी। अचानक उसका पैर फुटपाथ से टकराया और उसकी उंगलियां टूट गईं। लेकिन उसने नहीं बताया, क्योंकि वह अपने अब्बू से बहुत डरता था। जब वह घर आया और उसने सबको बताया, तो उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उंगलियां काटनी पड़ेंगी। लेकिन जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर पैर सुन्न करने लगे, तो अमीर अफजल ने इंजेक्शन से मना कर दिया। उसने कहा, ऐसे ही काटो और टांके लगाओ। जब डॉक्टर उसकी उंगलियां काट रहे थे और टांके लगा रहे थे, तो अमीर अफजल अजीब तरह से हंस रहा था। उसकी हंसी से डॉक्टर के साथ साथ हम सब भी डर गए। ऐसा लगता था जैसे उसके साथ कुछ है, कोई और ही चीज जिसका किसी को पता नहीं। एक दिन वह खुद गाड़ी चलाते हुए शाम को लंगरगांव चला गया। वह रात को लंगरगांव में रहता था और सुबह फतेह जंग आ जाता। जिस इलाके में उसने रहने की जगह बनाई थी, वह इलाका अजीब और डरावना था। लेकिन अमीर अफजल वहीं रात बिताता था। वह बहुत बहादुर था और ऐसी खौफनाक चीजों से नहीं डरता था। उसके पास हमेशा माचिस और चाकू रहता था। उसे पता था कि अगर पास माचिस और चाकू हो तो ये चीजें नजदीक नहीं आती। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अमीर अफजल ने बताया कि वह रात को करीब 1 बजे पेशाब करने के लिए बाहर निकला। जब वह पेशाब कर रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पीछे देखा, तो एक लंबी काली साया जैसी चीज थी, जिसके लंबे बाल और बड़े बड़े दांत थे। उसने फौरन अपनी जेब से चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। उसने चाकू उसके पेट में घोंप दिया और चाकू वहीं छोड़कर भाग गया। अमीर अफजल ने यह भी बताया कि जिस जगह उसने उस साया को चाकू मारा था, ठीक 1 हफ्ते बाद उसी जगह उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। लेकिन जब भी वह हमें बताता, तो लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन मुझे यकीन था कि वह सच कह रहा है, क्योंकि पहले भी कई लोगों ने उस साया को देखा था। लेकिन किसी ने भी उसे चाकू मारने की गलती नहीं की, जो अमीर अफजल ने की। अमीर अफजल की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से उसे रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में सभी टेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर समझ नहीं पाए कि समस्या क्या है। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन का फैसला किया ताकि पता चले कि क्या हुआ है। उन्होंने उसी जगह ऑपरेशन किया जहां अमीर अफजल ने साया को चाकू मारा था। जब ऑपरेशन किया गया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन असली मामला तब शुरू हुआ जब डॉक्टरों ने टांके लगाए। अमीर अफजल पर वह चीज हावी होने लगी। उसने अपने हाथ से टांके खोल दिए। जब भी डॉक्टर टांके लगाते, वह अपने हाथ से खींचकर तोड़ देता या जख्म वाली जगह अपनी उंगलियां डालकर उसे चीर देता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन जैसे ही उसने अपने टांके खोले, उसका सांस रुकने लगा। उसने सामने टेबल पर देखा और वहीं उसकी मौत हो गई। जब उसकी डेड बॉडी को संभालने लगे, तो एक नर्स ने टेबल से चाकू उठाकर कहा कि यह उनका है। हम सब हैरान रह गए, क्योंकि यह वही चाकू था जो अमीर अफजल ने उस साया के पेट में घोंपा था। लेकिन अमीर अफजल के जनाजे और दफनाने के बाद वह चाकू रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और आज तक नहीं मिला। उसके बाद मैं हर सुबह नमाज पढ़कर उसकी कब्र पर जाता था। हमारी गहरी दोस्ती की वजह से यह मेरी आदत बन गई थी। एक दिन जब
मैं उसकी कब्र पर गया तो मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद अमीर अफजल की अम्मी आ गई हैं। जब मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वह आवाज लगातार आती रही। मुझ पर अचानक खौफ छा गया और मैं वहां से भाग गया। उसके बाद मैं कभी भी अमीर अफजल की कब्र पर नहीं गया। लेकिन यह राज आज तक राज ही रहा कि वह चाकू कहाँ गया और अमीर अफजल अपना पेट अपने हाथों से क्यों चीरता था।